शक्तिला एकादशी के पर्व पर यहाँ पर नारायण के दरबार में उपस्थित हैं। हम लोग जानेंगे इस एकादशी का महात्म्य, इस एकादशी कथा, और आज हम नारायण के श्री चरणों में अपनी भक्ति निवेदित करेंगे। आज के दिन ये भक्ति विशेष महत्व की होती है और नारायण से विशेष रूप से स्वीकारते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये शक्तिला एकादशी तो आज के दिन है और आज के दिन ही खरमास का समापन हो रहा है कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों के लिए शादी ब्याह होंगे। और मकर संक्रांति जो है आज रात में 9:38 से प्रारंभ होगी। इसीलिए सूर्योदय से ही संक्रांति जन्य पुण्यकाल शुरू हो जाएगा और इसे हम लोग खिचड़ी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये 15 तारीख को इस तरह से मकर संक्रांति हो रही है। अगर मकर संक्रांति का इतिहास हम लोग खोजें तो आज से करीब 500 साल पहले वो मकर संक्रांति 12 तारीख को हुई और धीरे धीरे बढ़ के 15 तारीख पहुंच जा रही, और आगे आने वाले वर्षों में भी 15 तारीख को ही होगी, 14 तारीख को नहीं होगी। और ऐसी मान्यता है कि आगे आने कुछ 100 सालों बाद ये 16 तारीख को हो जाएगी। तो ये निरंतर आगे बढ़ रही है। ये जो ग्रहों का एक तरह से अलग अलग ग्रहों के आने का समय होता है और उनके मिलने का समय होता है, और खासतौर से जब सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं तो उसको मकर संक्रांति काल कहते हैं। और ये संक्रांति काल जो है हमारी पूजा पाठ के लिए बहुत विशेष रूप से फलदायी है, और जो पूजा पाठ संक्रांति काल में किया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। इसीलिए हम लोग ये जो आज शक्तिला एकादशी कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये संक्रांति काल जो महासंक्रांति रात में शुरू हो रहा है 9:38 पर, तो आज खास विशेष महत्व है कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके सुने और प्रातःकाल उठें तो भी मंत्र का जाप करें। और साथ में बेहतर हो कि हम लोग अपने जल में थोड़े से काले तिल डाल लें और थोड़ा सा गंगा जल डाल लो। उससे अगर स्नान करें तो वो विशेष रूप से फलदायी होता है। और जो 6 प्रकार हैं तिल के उपयोग करने के, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसलिए इसका नाम है शक्तिला एकादशी। कैसे कैसे 6 तरह से तिलों का उपयोग करा जाता है अपने जीवन में। तिल क्या है? थोड़ी उष्णता लिए होता है, और ये सर्दी का मौसम है, थोड़ी रुक्षता आ जाती है शरीर में, त्वचा सूखने लगती है, आंखों में भी थोड़ा सूखापन आ जाता है, और कभी कभी लगता है कि आंखों को बार बार धोया जाए। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या, चिकित्सकों ने क्या है कि नकली आंसू बना दिए हैं कुछ। वो आते हैं एक दवा के रूप में, उनको रिप्रेस्ड ईयर्स के नाम से आते हैं। और रिप्रेस्ड ईयर्स जो हैं अगर सर्दी में बार बार डालते रहें, खासतौर से जो ऑपरेशन हुए आपके या जो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनके लिए क्या होता है, ये यहाँ पर ग्रंथि होती है लकड़ाई में जो आंसू बनाती है, वो कम काम करने लगती है सर्दी में, रुक्षता आ जाती है, आंखें सूखी सूखी रखती हैं। तो वहां पर यह आवश्यक है कि जो रिप्रेस्ड ईयर्स हैं अगर उनको डालेंगे तो आंखें हमारी चमकीली रहेंगी, आंखें हमारी स्वस्थ रहेंगी, और जो रुक्षता है वो हमें प्रभावित नहीं करेगी, हमारे आंखों को, हमारी दृष्टि को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये तिल का काम है कि तिल अगर आप खाते हैं इस समय, तिल का भोजन करते हैं, तिल की पट्टी, तिल के लड्डू, तिल का कुछ भी, ये हमें हमारे शरीर को एक तरह से जो हमारी उष्णता है उसके वृद्धि करती है, और वो सूखापन खत्म होता है और आर्द्रपन आता है। तो ये तो वैज्ञानिक पक्ष है
तिल का, और हम और चर्चा करेंगे आगे। और ये एक छोटा सा इसलिए था, ये आपको बताना जरूरी था कि स्वास्थ्य से क्या संबंध है। हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, जो सर्जन थे उनका नाम था सुश्रुत, और जो थे चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, उनका नाम था चरक। और ये आयुर्वेद वहीं से आया है, चरक और सुश्रुत की देन है। और सुश्रुत तो ऑपरेशन भी करते थे ऐसा कहा जाता है, और चरक जो है वो दवाओं के द्वारा उपचार करते थे, जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार करते थे। आज भी जब मेडिकल कॉलेज में शपथ दिलाई जाती है तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि पहले जो नव प्रवेशी होते थे, जो छात्र आते थे एमबीबीएस के, उनको शपथ दिलाई जाती, हिप्पोक्रेटिस की शपथ दिलाई जाती थी अंग्रेजों के टाइम में। उसको बदल दिया भारत सरकार ने, उसको कर दिया चरक शपथ कर दिया। और वो आवश्यक होगी, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी एक व्हाइट कोट सेरेमनी होती है, सफेद कोट पहनाया जाता है उनको वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा, जो नए छात्र आते हैं, और उनको एक चरक शपथ ग्रहण कराई जाती है। नारायण मेडिकल कॉलेज ऐसे स्थापित हुआ है, तब ये चरक शपथ की वो चरक शपथ जो है ये एक नियम बन चुका है वहां पर, और उसके लिए बाकायदा एक समारोह होता है, किसी विशेष अतिथि को भी बुलाया जाता है। जैसे नारायण मेडिकल इस बार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आए थे, मैं था वहां पर, शपथ मेरे द्वारा ही दिलाई गई थी। रमेश से हमारे सांसद भी थे, तो पूरा 3-4 घंटे का कार्यक्रम था। तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई मोदी सरकार में, कि जो नव प्रवेशित छात्र हैं उनको ये चरक शपथ दिलाई जाए, ताकि समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व को समझें, जो हमारे ऋषि मुनि समझते थे, और वो जीवन पर्यंत उसमें एक तरह से अपने को ढाल लें उस शपथ में। हमसे कहा जाता है कि आप जो है, जो आपसे शपथ दिलाई जा रही है, कि आपके जीवन का अनिवार्य अंग हो जाना चाहिए। तो ये आयुर्वेद की बात इसलिए कर रहे हैं कि आयुर्वेद ने बहुत सालों तक, यहाँ एलोपैथिक दवाएं नहीं थी, तो जो हमारे वैद्य हुआ करते थे वो आयुर्वेद से ही उपचार करते थे। और ये बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की चिकित्सा यहाँ आई, एलोपैथी आई। एलोपैथी के अपने फायदे हैं, आयुर्वेद के अपने फायदे हैं, होम्योपैथी के अपने फायदे हैं। तो अगर तीनों का समावेशी उपयोग हो सके, और ये सरकार के स्तर पर विचार चल रहा है कि इनकी विधाओं पर भी प्रशिक्षण मेडिकल कॉलेज में मिले, होम्योपैथी के बारे में पढ़ाया जाए, आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि छात्र निकले हैं उन्हें पता हो कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अंग हैं, 3 अंग हैं। तो हमारे शरीर की प्रवृत्ति होती है 3 प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ाया जाए। तो एक तरह से समावेशी चिकित्सा की बात हो रही है, और ये प्रासंगिक हो जाती है इस शक्तिला एकादशी में, क्योंकि यहाँ पर तिल का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से हमारे ऋषि मुनियों ने कराया है हमारे स्वास्थ्य वर्धन में, उसका फायदा होता है। और एक बात, अगर आपको कब्जियत है बहुत दिनों से, और तिल के लड्डू आप खा रहे हैं, तो कब्जियत निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सर्दियों में अक्सर होता है कि कब्जियत ज्यादा होती है लोगों को, पता मैदा की चीजें खाएं और वो पेट उतना बढ़िया चला नहीं सर्दियों में, तो सुबह दिक्कत है। तो अगर तिल उसमें शामिल है तो निश्चित रूप से वो आंतें बेहतर चलेंगी, और हमारी आंतों से जो है, जो मल पदार्थ है वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये एक विशेष बात है जो हमें समझनी चाहिए, इसका जो चिकित्सीय दृष्टिकोण है वो ये है। और आगे हम बढ़े तो 16 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है, और भगवान शंकर जी का अलग रुद्राभिषेक हम लोग करते ही करते हैं। तो 3 दिन से एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन शक्तिला एकादशी का दिन, कल का दिन, जबकि सूर्योदय से ही संक्रांति यानी पुण्यकाल शुरू हो जाएगा, यानी खिचड़ी शुरू हो जाएगी। दान पुण्य की खिचड़ी होती है, और इसमें दान का विशेष महत्व होता है। जो आप भगवान को मंदिर में चढ़ाते हैं वो कई गुना हमें अगले जन्म तक मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। और यहाँ मंदिर में जो व्यवस्था की गई है कि जो आपका दान है वो जो जरूरतमंदों को दे दिया जाएगा, वो और किसी को नहीं दिया जाएगा। जरूरतमंद है जो उनको दिया जाएगा, जो वास्तव में उनको आवश्यकता है, क्योंकि ये दान होना कहाँ चाहिए, वहाँ जरूरतमंद बात आना चाहिए, जिनके पास पर्याप्त रूप में उनके पास दान का कोई औचित्य नहीं उनको देने का, तो दिया जाए उनको जो जरूरतमंद है। तो ये नियम बनाया जा रहा मंदिर में, जो भी आएगा वो जरूरतमंदों में ही बांटा जाएगा।
ये और इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये बिल्कुल नियम, पक्का नियम बनाने के प्रयास किया जा रहा है और कोशिश से नियम बन जाएगा हम लोग का। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। इसमें थोड़ा सा ये प्रासंगिक चर्चा हो गई है और अब जैसा कि हम लोग करते हैं